चलो देखते हैं हम लोग क्षेत्रमिति चैप्टर में कहता हो गया है 3 नंबर हो गया है 4 नंबर देखो ना। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल है 60 वर्ग मीटर। दरी है आयताकार, इसका क्षेत्रफल कितना है 60। इसके विकर्ण तथा इसकी बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा के पचगुना के बराबर है। विकर्ण तथा बड़ी भुजा के लंबाई का योग छोटी भुजा का क्या गुना है, पचगुना है। छोटी भुजा का पचगुना। तो देखो यहाँ पर मान भी सकता है, अगर मानो कि लंबाई 12 और चौड़ाई 5 तो 12 5 60 आ सकता है। अगर 12 5 तब विकर्ण कितना 13, 5 12 13 याद है ना। अब बोलता है प्रश्न है कि भाई बड़ी इसके विकर्ण और बड़ी भुजा के विकर्ण है 13 और बड़ी भुजा है इसमें कितना 12, ये दोनों का योग छोटका के 5 गुना के बराबर है। तो 12 13 25 तो 5 से 25 फूट गया। तो हम जान गए। अब बोलता है दरी की लंबाई कितना होगा, एल बराबर 12। एल बराबर कितना हो गया 12 हो गया। बताओ आगे देखो 5 नंबर है। एक आयताकार हॉल की परिमिति, परिमिति मतलब जानता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, ओकर वैल्यू कितना दे रहे हैं 64 और इसके चारों ओर कितना मीटर 4 मीटर ऊंचा दीवार का क्षेत्रफल। मतलब ऐसा ही मतलब जमीन है ना। अब यहाँ से लंबाई वहां से चौड़ाई यहाँ से लंबाई एक जोड़ना मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब कितना है 64 है। कितना है एकरा चारों ओर हम दीवार उठा दिए, मतलब टंकी बनाने के लिए ऊंचाई क्या कर दिए 5, ऊंचाई बराबर कितना। तो बोलता चारों दीवारों, ऐसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। भाई एक का तो वैल्यू है दिया 64 और गुना में एच का मान 5, 4 5 20 हासिल 2 26 30 तो 320 मीटर स्क्वायर। 320 मीटर स्क्वायर फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोगों को, किए थे सिर्फ नाम भी याद किया था आकृति का नाम प्रोजेक्टर पूरा कितना होगा नाम में गड़बड़ा जाएगा तो फॉर्मूला पूछने का नहीं है। सबके बारे में से पढ़ना है इसलिए सबका बदला है, बिना मतलब तो इसमें नहीं पढ़ना है। और सबसे प्रश्न भी आता है, कोई टाइम पास वाला नहीं पढ़ाए थे कि तुम्हारा भी टाइम पास हो मेरा भी टाइम पास हो, सबसे प्रश्न पूछता है। लेकिन हाँ ये तो रहेगा तो सब ये परीक्षा में आएगा पढ़ लिया है, लेकिन हम चित्र यादें करेंगे रह गए। आगे देखो अगला प्रश्न उसी तरह 6 नंबर देखो। प्रश्न पहले पढ़ लेगा, पहला काम प्रश्न पढ़ने का है, आपस में बातचीत करने का नहीं। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 120 वर्ग मीटर तथा इसकी लंबाई चौड़ाई का दुगना है ऊंचाई। देखो तो पहले तो मान लो अभी तो देखा इसमें क्या कहा लंबाई चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई x तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x और ऊंचाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। अब दे दिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बताओ तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी इंटू एच है ना। है ध्यान दो क्षेत्रफल तो दे दिया 120, यहाँ देखो 2 एल और बी तो 2x प्लस x और ऊंचाई कितना है 4, काटो क्या मतलब है 30 मतलब है 2 से काटो 15 मतलब है, यहाँ क्या हो गया 3x बराबर 15, तो 3 से 5 तो x का मान हो गया 5। अब क्या वाले पूछ रहा है तो बोलता है इसके फर्श का क्षेत्रफल, फर्श तो बदलाव फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई तो तुम्हारा हो ही गया 2x तो 5 में 2 से गुना किए 10
और चौड़ाई कितना है x बराबर 5 है ना है। तो अब लंबाई हो गया 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो बतलाओ फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई का 10 मीटर गुना 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। आगे 7 नंबर देखो प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 5 मीटर की कमी और चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर देते हैं तो क्षेत्रफल में 9 मीटर कम ही जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको ऐसा मान लो कोई ऐसा आयताकार क्षेत्र है लेकिन लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है, तो मान लो पहले लंबाई रहा होगा x, चौड़ाई रहा होगा y। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई में जब 5 मीटर कमा देते हैं, चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल में क्या होता है कमी। क्या होता है क्षेत्रफल कम जाता है। एक अर्थ हो गया कि पहले लंबाई x था और चौड़ाई y था, तो क्षेत्रफल इतना हो रहा था, लेकिन लंबाई में नया में सोचा क्या, लंबाई में 5 घटा दो गुना चौड़ाई में क्या कर दो 3 वृद्धि कर दो, तो देखो 9 मीटर कम गया। 9 मीटर स्क्वायर कमा, मतलब पहले की तुलना में ना कमा है। पहले जो लंबाई था जो चौड़ाई था ओकर क्षेत्रफल देखे, और लंबाई में 5 घटा कर चौड़ाई में 3 बढ़ा कर जब क्षेत्रफल निकाले तो सोचे रे पहले से 9 क्या हो गया घट गया, मतलब पहले वाला क्षेत्रफल ज्यादा था, ये वाला कम। ये दोनों का अंतर कितना 9। तो इसको हल करेगा तो क्या होगा एक्स वाई, इसको थोड़ा गुना करो एक्स वाई, देखो ध्यान से, अब प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ध्यान दो एक्स वाई। अब कोष्ट तोड़ेगा तो माइनस एक्स वाई, यहाँ ध्यान से देखेगा माइनस 3x प्लस 5y और प्लस 15 बराबर 9, इसे ही कर लिया। तो ध्यान से देखो माइनस 3x प्लस 5y, अब 15 को नहीं ले जाता क्या माइनस में जाएगा, तो माइनस 15 का क्या माइनस 6। इसको समीकरण 1 मानने में कोई परेशानी। देखो थोड़ा सा इस तरह प्रश्न है, इसको मानना ही पड़ेगा। कंडीशनल बेस से दो को कंडीशन है कि भाई पहले लंबाई में 5 घटा दिए, चौड़ाई में 3 बढ़ा देने से क्षेत्रफल घट ही जाता है। तो पहले की क्योंकि घट गया ये कम गया, तो ई वाला ज्यादा था ई वाला कम, तब ना। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3 मीटर 2 मीटर वृद्धि कर जब बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में 67 मीटर की वृद्धि, मतलब बढ़ाते हैं जब देखते एक तुलना में बढ़ाने वाला ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो बढ़ाए है लंबाई में कितना 3 और चौड़ाई में कितना 2, तो लंबाई गुने चौड़ाई, अब पहले वाला से ई ज्यादा हो जाता है तो इसमें से ही घटेगा बराबर 67। बस समझ आए कि ना। अब हल करो एक्स वाई प्लस कितना होगा 2x प्लस कितना 3y और प्लस 6 माइनस एक्स वाई बराबर 67। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 61। समझ में आ रहा है कि ना। इस समीकरण बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो बता इस आयत की लंबाई कितना होगा, हमको केकर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है x का मान, यहाँ तो x से ना माने है लंबाई, तो x का मान तो क्या कटवा देगा y कटवा देंगे। एक तरह से बोलो समीकरण 1 में कैसे गुना करें, समीकरण 2 में 5 से, क्योंकि 3 पर देखिए यहाँ 3 है 5 है, इसमें 3 से गुना करें, इसमें 5 से 3 से गुना किया तो माइनस 3x 3 9 और 5 15, यहाँ क्या होगा माइनस 18। ये जब 5 से गुना किया 5 गुना 10 और यहाँ क्या होगा 5 15, क्या होगा 5 और 6 5 30। देखो
क्योंकि माइनस करेंगे तब ना, ई माइनस ई माइनस ई माइनस, इसी करिए तो कितना -19x बराबर ई माइनस क्या होगा 323, माइनस से माइनस कर दिया, भाग करो 19 से क्या 19 उतरेगा, क्या 19 में से 32 में से 19 घटाओ, लगता है कितना 12 में से 9 3 33 133, तो 19 सते कथी से ना, तो मतलब x का मान मतलब लंबाई कितना हो गया 17। आप समझ गया कि नहीं, कंडीशनल बेस है तो ऐसा बनाना पड़ गया। दो को कंडीशन दिया था, इस कारण हम लोग क्या इस तरह से हल कर दिए। अगला हिसाब बनाओ ना 8 नंबर। उसमें दूसरा तरह का हिसाब है कि नहीं का बुक में, हाँ चेंज कर दिया है ना, का एडिशन में थोड़ा चेंज कर रहा है। अच्छा नया वाला हिसाब रहेगा। बना सकता है ये भी 8 नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मान लो x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई को x माने तो लंबाई x प्लस 23 है ना है, और इसकी परिमिति दे ले 206। अच्छा परिमिति क्या फॉर्मूला 2 × LB, इसका वैल्यू 206 दे रहा है, तो 2 L का मान तो भाई x प्लस 23 है और चौड़ाई भी x बराबर 206 है, 2 से काटे तो 103 मतलब है ना हो गया। अगला लाइन में क्या होगा 2x, 103 में से 23 घटेगा, 2x में कितना हो गया 80, तो x का मान 40। तो बोलता है इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अभी तो हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान 40 आया, उससे लंबाई कितना चौड़ाई कितना है ना निकाल सकते हैं, और तब दोनों को गुना करवाएंगे तब जाकर क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, इससे निकल गया लंबाई x प्लस 23, तो भाई 40 जोड़ 23 बराबर कितना हो गया 63, और चौड़ाई तो है x, तो ये भाई कितना है तुम्हारा 40 है कि ना। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L, क्या होगा 63 गुना में 40, तो क्या होगा 0 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 4 24 1 25, 2520 मीटर स्क्वायर, 2520 मीटर स्क्वायर। चलो 9 नंबर भी आसान, 9 नंबर बनाओ, 9 नंबर भी बनाएगा। एक आयताकार खेत की परिमिति दे दे है 440, परिमिति मतलब 2 × L + B, और इसकी लंबाई चौड़ाई का कितना है 8/3 गुना। तो चलो लंबाई चौड़ाई भी मान लो पहले, लंबाई इसकी लंबाई चौड़ाई का 8/3, देखो जब लंबाई चौड़ाई मानेगा तो 8/3, इसलिए चौड़ाई को मान लो 3x है कि ना, तब ना लंबाई को मानेगा
चौड़ाई का 8/3, तो इसीलिए 3 से 3 पे मतलब बटा वाला टेंशन समाप्त हो जाए ना। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, उसमें तो x 2x 3 गुना था चलिए, लेकिन यहाँ बोला कि लंबाई चौड़ाई का 8/3 गुना है, मतलब जो भी चौड़ाई मानेगा उसमें 8/3 से गुना करना ही होगा। अब बटा में 3 था इसलिए 3x मान लिया है कि ना। तो 6 1 9 12 कटने वाला मान सकता है, तीनों 100x मान सकता है कि ना, लेकिन सबसे आसान 3 से कटने वाला 3 है, मान लिया। अब तो लंबाई चौड़ाई, अब क्या बोलते हैं परमिति दे दिया, देखो परमिति है ना, 2 × LB बराबर कितना 440, तो यहाँ 2 L का मान 8x और B का मान 3x बराबर 440। ध्यान दो 2 × 11x बराबर 440, 11 चौक 44 और फिर 2 से क्या बढ़ता है 20 बढ़ता है, तो इधर x का मान 20 आ गया। अब क्या पूछा, इस खेत का क्षेत्रफल तक लंबाई कितना आ गया है 8x, 8 में 20 से गुना किया 160, चौड़ाई कितना है 3x, तो 3 में 20 से गुना किया 7, है ना, हो गया। अब निकालना हमको क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर LB, तो 160 मीटर गुना 60 मीटर गुना करो 1696 पर डबल 0 मीटर स्क्वायर। अगला हिसाब 10 नंबर देखो, दस नंबर है, एक आयताकार घास के मैदान, 10 नंबर है, एक आयताकार घास है, ऐसा मैदान है, उसका लंबाई कितना मालूम है 80 और चौड़ाई कितना है 50, लंबाई 80 मीटर चौड़ाई 50 मीटर, और बोलता है इसके बाहर से, मान लो बाहर से 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता, अब बाहर से चौड़ा रास्ता बना दे, देखो एना रास्ता चौड़ा बना दे, एना क्या बनेगा रास्ता, अब बतलाओ, तो बोलता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना था। अब ध्यान दो, अगर 1 मीटर एने से छोड़ा, मान लो 1 मीटर ही, तो अब यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा 82, समझा कि ना, यहाँ तक 80 था, इन्हू 1 मीटर इन्हू 1 मीटर, अब यहाँ से यहाँ 80 एने 1 एने 1, तो 1 1 2, तो यहाँ 80 क्या हो जाए 80 2 82, उन्हें यहाँ से यहाँ चौड़ाई कितना है 50, अब एने 1 छोड़ा, एने 1 छोड़ा, तो ई लाइन चौड़ाई अब कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा। अब हमको निकालना रास्ते का क्षेत्र, तो ध्यान दो कि बड़का क्षेत्र में से ई क्षेत्र उखाड़ेगा तो सिर्फ रास्ते ना बचेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई माइनस लंबाई गुने चौड़ाई, एक और लंबाई बड़का क्षेत्रफल तो 82 गुने 52 और छोटका हो गया 80 गुने 50, अब गुना करो इनने तो हो जाएगा कितना 4000, अब 82 में 52 से गुना करो कितना होगा 2 दूना 4 हासिल होगा नहीं, 8 दूना 16 5 दूना 10 16 10 26 के 6 हासिल 2 8 पे 40 और 2 42, कितना होगा 264 मीटर स्क्वायर 264 मीटर स्क्वायर। ग्यारह नंबर देखो, एक आयताकार मैदान है 45 गुने 35, मतलब लंबाई 45 चौड़ाई 35,
और चारों ओर बाहर की ओर से समान चौड़ा रास्ता है जिसका क्षेत्रफल कितना है 900। तो बोल दिया रास्ते की चौड़ाई कितना, रास्ते की चौड़ाई कितना होगा, जैसा होगा। तो रास्ते की चौड़ाई कितना है, तो ध्यान दो रास्ते की चौड़ाई दो कंडीशन हो गया। घास का मैदान था ओकरा बाहर बना दिया, ये भी घास का मैदान है बाहर से बना सकता है ना, तो कोई आदमी अपनों जमीनों में बना ले रहता है। तो यहाँ क्या है इसे चारों ओर बाहर की ओर, बाहर की ओर एगो ऊपर है क्या, बाहर चार ओर से, एक बाहर निकल गया चार ओर से, है बाहर की ओर, क्या है बाहर की ओर। तब देखो दो कंडीशन, या तो कोई रास्ता एना तो बना सकता है अंदर से एना चार ओर दौड़ने के लिए, ऐसा बन सकता है कि ना, ये अपने खेत में रास्ता बना सकता है। अब होता है कि रास्ता बना दिए तो रास्ता का चौड़ाई कितना होगा, रास्ते की चौड़ाई क्या होगा, जबकि रोड का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 900, रोड का क्षेत्रफल 900। तो एक बात ध्यान में है, अगर हम 2.5 मीटर रोड है, पहला ऑप्शन, अगर मान लो ऐसा जमीन है 45 मीटर के, 45 मीटर है 2.5 मीटर चौड़ा, तो ये कितना 2.5 एक का वैल्यू कितना 40, और एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो 40 30 एगो तो भाई सुनने वाला आ जाएगा, एगो बिना 5 वाला, तो अंतर 900 होने का नाम नहीं लेगा, मतलब रास्ता बाहर से देखते हैं। ध्यान दो रास्ता अगर बाहर से देखेगा तो देखो अभी तक ला 45 था, ई था 35 ई था, अगर 2.5 वाला क्यों आएगा कि 2.5 5, तो अब यहाँ तक ला लंबाई था 45, लेकिन अब ये लंबाई कितना हो जाएगा 45 से 5 50, और ई कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40। तो 2.5 अब देखो 900 आने का चांस नहीं लग रहा है, 900 आने का चांस, अरे एगो 0 वाला एगो 5 वाला कहीं घट का 900 आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखो पहला ऑप्शन से 900 नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन 3 3 6, देखो ध्यान से 6 65 5 6 61 61, एक एक वाला 5, एक 5 का अंतर 0 वाला नहीं आएगा। फिर क्या है 4 4 8, देखो 8 5 13 3 वाला, बात समझ रहा है, जैसे कि 45 है तो 8 जोड़ेगा 45 53, कितना 8 जोड़ेगा 43, गुना करके 9 आएगा अंतिम में, अंतिम में 0 आने का कोई चांस है, एकर क्षेत्रफल 25 और एकर क्षेत्रफल 9, तो दोनों का अंतर कहीं आएगा ना 0, तो ये हम चेक कर रहे हैं। फिर एगो 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, तो अब ध्यान दो 5 आ गया तो एकर अभी कितना हो जाएगा 5 5 5 10, ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शन विधि से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो देखो अगर न बनाते ऑप्शन तब क्या करना पड़ता है वो बतलाते हैं। अभी तो हो गया 45 गुने 55 और 45 गुने 35, अब इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए अंतर 900। तो चलो 900 आ रहा है, देखो 9 गुना करने का मन है तो देखो 45 कम ले लो, तो यहाँ 55 माइनस 35 बराबर 900, इन्हें कितना हो गया 45 गुने कितना 20 बराबर 9, आ गया 900 आ गया, इन्हें भी 900 इन्हें भी 900, मतलब जरूर रोड का चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5 मीटर। अगर इतना 9 ऑप्शन से बनाएगा तो कितना बनाएगा, देखो इनर हता अभी एना चाहिए अंदर वाला क्षेत्रफल एन, रोड का क्षेत्रफल, अब बाहर वाला मान लो कि लंबाई रास्ता की चौड़ाई कितना है तो 9 मान लो, तो एक्स मान लो एक्स 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 एक्स, अब अंदर वाला तो एन तो लिख देता 45 गुने 35 लिखने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन एन क्या लिखा, एन लंबाई तुम्हारा लिखा था 45, एक से नहीं बना था 2x, 45 जोड़ 2x, एन क्या हो जाएगा 35 जोड़ 2x। अब इन दोनों को गुना करो और तब जाकर क्या करो 900, अब हल करो, अब दोनों को गुना करना है तो एक तरह से द्विघात समीकरण आएगा, इतना में गुना किया 45 गुना 90, जब ये गुना होगा तो गुना 4x², मतलब एक तरह से गुणनखंड भी दिया जाएगा, तब जाकर x का मान 5 आएगा। ऑप्शन भी दिया आसान है उस विधि से, समझा कि ना।
जैसे 10 नंबर बनाए उसी तरह हमको बनाना है 11, लेकिन 11 में रोड का चौड़ाई पूछ दिया, 10 में था 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था, बहुत समझ में आ गया भाई, 1 1 2 बढ़ गया। अब बोलता है इसमें कितना चौड़ा, तो वही तो हमको निकालना था, ऑप्शन विधि से बना दिए। ऑप्शन विधि क्या हो गया, जो ऑप्शन 5 में है, डी में है 5, उससे ना सबका चेक कर लिए। जब हम क्या अढ़ाई अढ़ाई रखे थे तो अढ़ाई अढ़ाई 5 बढ़ गया था, ऐसे हम गुना कर लिए थे 45 गुने 35, तो अंतिम में 5 आएगा। और जब अढ़ाई अढ़ाई 5 तो 50 हो गया, 40, तो एने 0 एने 5, 0 में से 5 घट गया तो 0 आएगा नहीं, वो तो होने वाला नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था 3 3, तब 3 3 6, तब 45 और 6 कितना हो जाएगा 51। अब 35 और 6 41, 51 में 41 से गुना करें अंतिम में 1 आएगा। एने 5 में 5 से 5, 1 में 5 घटाने पर अंतिम में 0 आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बात समझ गया कि ना, इसलिए हमारा आंसर कौन हो गया, डी जो 5 मीटर, उससे हम हल कर दिए। नहीं तो नॉर्मल विधि से ही बनाओ, इसको गुणनखंड करते रहना, बना सकता है, इससे भी बना सकता है जब अपना दिमाग में आएगा तो। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम लोग को दिमाग लगाना है कि ना, ये तो सीखना कि हर प्रश्न को हर तरह से बना सकते हैं, लेकिन कौन आसानी से बनेगा, कौन जल्दी दे देगा, समय कम लगेगा, उस पर ध्यान देते हैं। 12 नंबर है, एक आयत की परिमिति और चौड़ाई का अनुपात। परिमिति मतलब जानता है 2 × L + B, और चौड़ाई मतलब क्या b। एक अनुपात कितना है 5:2 है, 1 है, 5:1 है। अब प्रश्न बोल दिया कि आयत का क्षेत्रफल कितना देने हैं, कितना देने हैं 216, तो आयत की लंबाई क्या होगा, आयत की लंबाई क्या होगा, आयत की लंबाई क्या होगा कितना दे दिया, आयत का क्षेत्रफल दे दिया कितना 216, 216। तो बोलता है आयत की लंबाई क्या होगा, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दे देना, डी दे रहे हैं ना 18। एक्से के रूप में रख कर बना सकते हैं, अगर बनाना होगा तो। मान लो कि चौड़ाई परिमिति दे दिया कितना 5, चलो इना देखो 2 × L + B का मान 5 दे दे, 5 दे दे, ऐसे देखो 2, और 2 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई, चौड़ाई दे ले है कितना 1, तो लंबाई कितना 1.5 ना, तो हमारे करने क्या 1.5 मतलब 1.5 मीटर और 1.5 सेंटीमीटर नहीं, अनुपातिक रूप में, अनुपात जैसे लंबाई 1 और परिमिति 5, तो 1 और 1.5 अढ़ाई, अढ़ाई गुना 5, तो हमारे नजर में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जब देखेगा ये है, ये ना हो गया, तो अगर दशमलव काटेगा ये 5 × 15, 5 दूना 10, है ना हो गया 3:2, क्योंकि उनने भी तो तुम्हारा क्षेत्रफल दे ले, लेकिन एग्जैक्ट ना मालूम था, इसको 3x, इसको क्या मानना होगा 2x। अब देखो LB का मान है 216, तो यहाँ 3x गुना 2x बराबर कितना 200, 3 गुना 6, 6 से काटेंगे 36 मतलब, तो x² बराबर कितना 36, तो x का मान कितना 6। अब लंबाई, लंबाई तो 3x है, तो 3 में 6 से गुना किया कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि ना, परिमिति और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, परिमिति और चौड़ाई का अनुपात, अब परिमिति 5 और चौड़ाई x, नहीं परिमिति और चौड़ाई का अनुपात 5:1 का क्षेत्रफल दे दे हैं। हम दिमाग लगाए, अगर चौड़ाई 1 और परिमिति 5 लाना है तो लंबाई चौड़ाई जोड़कर 2 से गुना, तो जरूर 1.5 होगा तो ना, 1 का 1.5 अढ़ाई, अढ़ाई गुना 5, इससे निकाल दिया अढ़ाई। अब हमको मालूम चल गया लंबाई 1.5 और चौड़ाई 1, 1.5 और 1 मतलब इसको हल किए तो 3 और 2 के अनुपात में 3x और 2x, लंबाई गुने चौड़ाई 216, x का मान आ गया 6। अब इससे मालूम चल गया लंबाई का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर।
अगला अगला है तुम्हारा 13 नंबर। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है 150। तो बताओ चौड़ाई कितना? बताओ, लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रहे हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई कितना? 10। 150 में 15 से भाग किया 10 आ गया। अब प्रश्न सुनो, इसकी लंबाई में वृद्धि करके एक क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल को कितना गुना कर दिया गया? 1.3 बटा 1.1/3 गुना। तो बता आयत की नई परिमिति। अब ध्यान दो, लंबाई 15 था, क्षेत्रफल 150 था, तो चौड़ाई 10 ला दिया। अब बोला है इसकी लंबाई में वृद्धि करना, लंबाई को कुछ बढ़ा देना है। चौड़ाई के बारे में कुछ ना बोलो, मतलब चौड़ाई जो निकाला है वही चौड़ाई रहेगा। ऐसा लंबाई में कुछ बढ़ाते हैं और चौड़ाई जो निकाले वही रहने देना। इस ऐसा करके क्षेत्रफल को कितना गुना बढ़ जाएगा? लंबाई में कुछ बढ़ाएंगे, अभी लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 150। लंबाई में कुछ बढ़ा दिए, चौड़ाई अगर उतना ही रखेंगे तो क्षेत्रफल तो बढ़वे ना करेगा। इसके कारण होता है कि लंबाई में कुछ बढ़ाने का सोच रहा है, चौड़ाई भली क्या है 10 रहेगा, क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना बढ़ जाएगा? 1.1, मतलब पहले 150 था तो अब कितना हो जाएगा? 1.1/3 गुना। था मतलब कितना गुना? 4/3 गुना हो गया। तो लंबाई कुछ बढ़ना चाहिए 15 से। फॉलो कर लो कितना, 1 0 से 1 0 और 3 5 15, मतलब लंबाई कितना हो जाएगा? नया लंबाई 20। लंबाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ध्यान दो, पहले लंबाई 150 और लंबाई 15 था, क्षेत्रफल 150 दिया था, उससे चौड़ाई निकाल लिए। तब बोला कि लंबाई में कुछ बढ़ाओ, और लंबाई में कुछ बढ़ाने से क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना? 1.1/3 गुना। तो आखिर लंबाई कितना बढ़ गया ये बताओ? 5 बढ़ गया। पहले 15 था, 20 हो गया 5। अब प्रश्न बोल रहा है तब बतलाओ नया जो लंबाई बढ़ते हुए लंबाई आया, अब इसके कारण परिमिति निकालो। परिमिति निकालेगा 2 × L+B, तो 2 लिखेगा। लंबाई तो तुम्हारा 20 हो गया नया, चौड़ाई तो 10 था ही, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि ना आया? आज इतना ही।